होश में आने के बाद राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से विनती करते हुए यह कहा था कि मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की है। इस अवस्था में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है और फिर मेरा पुत्र राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं राम में छल कपट से युद्ध करने वाले राक्षसों से युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता हूँ। मारीच और सुबाहु दैत्य सुंद उपसुंद के पुत्र हैं और वो दोनों ही युद्ध में यमराज के समान हैं। इसलिए अपने पुत्र राम के स्थान पर मैं स्वयं अपनी सेना के साथ चलकर उनसे युद्ध करूंगा, परंतु अपने पुत्र राम को नहीं जाने दूंगा। राजा दशरथ के मुख से यह बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र क्रोधित होते हुए बोले कि राजन, तुम वचन देने के बाद अपने वचन से फिर रहे हो। यह बर्ताव तो रघुवंशियों के कुल के विनाश का सूचक है। यदि तुम्हें यही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाता हूँ। महर्षि विश्वामित्र के इस प्रकार क्रोधित होने से सारी पृथ्वी कांप उठी थी और देवता भी भयभीत हो उठे थे। यह देखकर महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाते हुए यह कहा था कि आपको अपने वचन से फिरकर अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। अतः आप राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। श्री राम अस्त्र शस्त्र की विद्या जानते हो या ना जानते हो, विश्वामित्र जी के साथ होते हुए रावण जैसे राक्षस भी श्री राम का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। जो भी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं उन सभी को विश्वामित्र जी जानते हैं। इतना कहने के बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में बताते हुए यह कहा था कि प्रजापति दक्ष की 2 पुत्री जया और सुप्रभा का विवाह प्रजापति कुशाश्व के साथ हुआ था। कुशाश्व की पत्नी जया ने अवसर पाकर 50 शक्तिशाली और रूप रहित पुत्रों को प्राप्त किया था। जया के सब पुत्र असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए थे। इसी प्रकार कुशाश्व की दूसरी पत्नी सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया था। जब विश्वामित्र जी एक राजा होकर राज्य का शासन किया करते थे, उस समय प्रजापति कुशाश्व ने अपने सभी पुत्रों को इन्हें समर्पित कर दिया था तथा जो अस्त्र अभी तक उपलब्ध भी नहीं है, विश्वामित्र जी उन्हें भी उत्पन्न करने की शक्ति रखते हैं। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से यह भी कहा था कि महर्षि विश्वामित्र जी स्वयं उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, परंतु वह आपके पुत्र श्री राम का कल्याण करना चाहते हैं। विश्वामित्र जी से भूत और भविष्य काल की कोई भी बात छिपी नहीं है, अतः इनके साथ आप श्री राम को भेजने में किसी भी प्रकार का संदेह ना करें। महर्षि वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा दशरथ के मन का भय समाप्त हो गया था और वह महर्षि विश्वामित्र जी के साथ अपने पुत्र श्री राम को भेजने के लिए तैयार हो गए थे। परंतु जब श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेजा जाने लगा, तब सदा श्री राम की सेवा में रहने वाले उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़े थे। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र जी के पीछे पीछे श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई असुरों का वध करने के लिए चल पड़े थे। विश्वामित्र जी चलते हुए जब सरयू नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को सरयू के जल से आचमन करवाया था। उन दोनों भाइयों को बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध मंत्र भी सिखाया था। उन्होंने यह बताया था कि इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हें कभी भी थकावट का अनुभव नहीं होगा, कभी ज्वर आदि नहीं होगा, कभी भी भूख प्यास का कष्ट नहीं होगा। सोते समय कोई भी राक्षस इस मंत्र के प्रभाव से तुम पर आक्रमण नहीं कर सकेगा। इस बला अतिबला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई भी नहीं रह जाएगा। ज्ञान और बुद्धि संबंधी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बला और अतिबलाएं नामक विद्याएं परमपिता ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं और सब प्रकार के ज्ञान की जननी है। इसके बाद रात्रि हो जाने के कारण महर्षि विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण वहीं सरयू के तट पर तिनकों और पत्तों की सैया बनाकर उस पर सुखपूर्वक सो गए थे। रामं नमः
जान।